आज की वीडियो वैसे है न्यूबॉर्न बेबीज यानी कि नौ मौलूद बच्चे जब पैदा होते हैं तो कौन कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए बाल अच्छे हो जाए। माओ को बड़ा होता है कि बाल घने हो, स्किन अच्छी हो, तो इन सब के लिए नज़ला ज़ुकाम खांसी आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े, डे 1 से टिल 2 साल, तो उन सब के लिए ये वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से है। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज की वीडियो है बच्चों के बारे में। ये हमारी एक प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी मेहमान, मेरी भतीजी, मेरे भाई की बेटी, भांजी हुई शायद, भाई की बेटी आई हैं और इन्होंने मेकअप किया, मैंने मना किया था। आज की वीडियो वैसे है न्यूबॉर्न बेबीज़। यानी कि नौ मौलूद बच्चे जब पैदा होते हैं तो कौन कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए बाल अच्छे हो जाए, स्किन अच्छी हो जाए, अगर स्किन पे रैशेज़ है उनके लिए है। उसके अलावा माओ को बड़ा होता है कि बाल घने हो, स्किन अच्छी हो, तो इन सब के लिए नज़ला ज़ुकाम खांसी आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े, तो घर में कौन सी हर्बल रेमेडीज़ है, डू डोंट्स क्या है बच्चों के लिए, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, तो डे 1 के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। डे 1 से टिल 2 साल या स्किन रिजीम या स्किन की केयर तो फिर आगे तक करते रहना पड़ता है, तो उन सब के लिए ये वीडियो है। अच्छा, सबसे पहले ये याद रखिए कि जब आप फैमिली वे में जा रहे होते हो उससे भी पहले ख़वातीन को, बच्चियों को फॉलिक एसिड बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से बहुत सारे दिमागी अमराज होते हैं, बच्चों में कुछ नुक्स आ जाते हैं। अगर आप उन नुक्स से बचना चाहते हैं, नकास से बचना चाहते हैं, तो आपको फॉलिक एसिड खाना चाहिए। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी का टेस्ट ज़रूर करा लें शादी से पहले। सही है, शादी से पहले हेपेटाइटिस बी का टेस्ट लाजमी कराएं, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आता है। HIV तो आगे जाके होता है, लेकिन प्लीज़ खुदारा, HIV तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का टेस्ट तो करा सकते हैं ना। अच्छा, थैलेसीमिया माइनर, अगर दोनों माइनर है तो बच्चे मेजर हो सकते, इसका ख्याल करें। रुबेला का टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में आँखों का मसला आता है, तो ये सारे टेस्ट कराने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि फैमिली वे में है, बेबी आ गए, अब क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले जो पुराने ज़मानों में करते थे वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। वो जब बच्चे का जब बाल उतारते थे तो हम क्या करते थे, बाल उतारने के बाद हम क्या करते थे, ये देखिए सौंफ और गंदम मैंने यहाँ पे मिक्स करके रखा है, सौंफ और गंदम मिला लिया था। आपको बता देती हूँ, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच गंदम, इन दोनों को आपने क्या करना है, पाउडर बना लेना है। पहले तो उसको सुरमा बनाना है, बिल्कुल जला देना है। अच्छा, मैंने ये येलो वाला लिया था, लेकिन इसमें आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, ये मैं ब्लैक में डाल देती हूँ क्योंकि इसमें मिल्क भी डालना है। ये देखिए कितना, इसका इतना आपने लेना है, ये इतना, ठीक है, बस सही है। और इसमें आपने ये जो सुरमा बनाएंगे, उस सुरमा और साथ में मिल्क, सही है, ये रात को बना के आप रख दें, ये रात को बना के रख दें। जब बच्चे का सर यानी कि जब आप उसको गंजा करें तो उसको अच्छी तरीके से घोल के, जैसे सुरमा भी इसमें मिक्स करके, थोड़ा सा पहले तेल लगाएं, क्योंकि अगर अभी ड्राइनेस है। ये देखिए, ये ज़ाफ़रान वाला दूध और ये जो हमने सौंफ का उसका सुरमा बना लेंगे, इसको मिक्स, अभी कितना मिक्स करना है, 1-1 चम्मच लिए पूरा डालना है, जैसे ये दूध ज़ाफ़रान सब काला सा हो जाए। अगर ड्राइनेस है सर पे तो आप क्या करोगे, पहले थोड़ा सा कैस्टर ऑयल जो है ना सर पे लगाएंगे, उसके बाद ये लगा के फिर आधे 1 घंटे बाद धो लीजिएगा, और ये महलूल बना के 2 से 3 दिन लगाएंगे तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये है पहली टिप। दूसरी टिप, बच्चों के कान ढकने चाहिए, बच्चों के जो है ना पाँव ढकने चाहिए, ये याद रखिएगा। फातिमा हो गई है बोर, तो आप जाओ, गांव से आए हैं तो ये कह रही थी मैं भी आऊँगी आंटी आपके जो है ना चैनल पे, मैंने कहा आ जाओ, तो इन्होंने बड़ा मेकअप वेकअप किया, जिसकी मैं सख्त खिलाफ हूँ, खैर बच्चे। और ये गांव से आई है, ऐसे जैसे फातिमा खांस रही है, इसका भी ट्रीटमेंट हो रहा है। और जो बच्चे हैं उनके लिए भी बता रही हूँ क्या करना चाहिए। अगर जैसे छोटे बच्चे हैं ना, 3 महीने से बड़ों के लिए बता रही हूँ, खांसी बहुत हो रही है,
दवाइयाँ भी डॉक्टर कुछ दे देते हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक बहुत ही अच्छी टिप है। देखिए ये है जायफल। जायफल को ऐसे करके देखेंगे, इसमें आवाज़ होनी चाहिए। आवाज़ है तो मैंने देखिए निकाल लिया है। उसके बाद पत्थर जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ये मैंने आपको छाइयों के लिए भी बताया था, लेकिन ये जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा सीने की जकड़न होती है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने इसमें मिल्क डाला, सही है। मिल्क डालने के बाद इसको ऐसे पत्थर पे घिसूंगी, सिलबट्टे पे या पत्थर पे, 1 से 2 कतरा मिल्क के साथ। ये दवा तैयार हो गई। ये चटाना है, बस इतना सा बच्चे को चटा दें। आप यकीन करें, खू खू और बेचारे तकलीफ में होते, खांस रहे होते हैं और उनको नींद नहीं आ रही होती, हल्का सा बस जैसे आपने ऐसे 8 से 10 दफ़ा किया, दूध डाल के ऐसे निकला, वो जो जायफल वाला दूध वाला जो है वो आप पिला दीजिए, दूध में डाल के पिला दीजिए। और याद रखिए, बच्चों को हमेशा नीम गरम दूध, अगर ऊपर का मिल्क दे रहे हैं वो भी नीम गरम होना चाहिए, और माँ को भी नंगे सर, ठंडे सर, नंगे सर से मुराद है कि नहा के निकलिए, फीडिंग नहीं कराएं। अच्छा, खाना खाने के फ़ौरन बाद फीड ना कराएं, ये हमारे बड़े बूढ़े कहते थे। अब इसके साइंटिफिक एविडेंस तो ये है कि बच्चा बीमार हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखें कि जितना माँ अपने आप को पैम्पर करेगी, इतना ही वो बच्चे को पैम्पर कर सकती है। अदरवाइज बीमारियाँ आती हैं। वक्त बे वक्त का खाना भी माँ को नहीं खाना चाहिए। अगर आपको फीड नहीं आ रहा तो पहले आप 1 गिलास गर्म पानी पिएं, तो इससे अच्छा होता है। ज़ीरा जो है वो बहुत अच्छा होता है, सौंफ बहुत अच्छा होता है, बेबी कॉर्न जो होते हैं उसके खाने से भी दूध अच्छा उतरता है। ये बातों बातों में ना सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये इस टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है, माँ है तो जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये वाला मैंने जायफल वाला आपको बताया खांसी के लिए, ठीक है। अब जो मैं बता रही हूँ, एक चीज़ जो आपके घर में अगर बच्चे छोटे हैं तो ये बना के रखें। सीने की जकड़न के लिए अच्छा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए अच्छा है, उसके अलावा कॉलिक बच्चे उसके लिए अच्छा है। मैंने यहाँ पे 50 ml सरसों का तेल लिया। सरसों के तेल में मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो आपने इसको गरम करना है। जब ये गरम हो रहा है ना, तो साथ में आपने इतने में मैं डालूंगी, जैसे जितना तेल है उसके हिसाब से मैं यहाँ लहसुन, आधा लहसुन, इसको मैं छिलके के साथ ही काट रही हूँ, क्योंकि जो है ना इसको हमने बाद में छानना है, ठीक है। ये वैसे मैं आपको टिप्स जो है ना टीवी पर भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त टिप है कि जिन्होंने अभी मेरा चैनल ज्वाइन किया है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है कि आप इसको सीखें। और जब दांत पे आता है बच्चा, उसके लिए तो मैंने डाला हुआ है सुहागा वाला इसी चैनल पर, तो वो ज़रूर देखिएगा, वो कीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने लहसुन डाले इसमें। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चम्मच भरकर अजवाइन, सही है। इसको आप पका लें। अच्छा, कुछ आपके सवालात होते हैं कि बच्चों को किस तेल से मालिश करना चाहिए, बच्चों को मालिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे के स्किन पे कोई रैशेस नहीं है तो यकीनन पुराने ज़मानों में मालिश करते थे, बिल्कुल करना चाहिए। अलसी का तेल बहुत अच्छा होता है, जैतून का तेल बहुत अच्छा होता है, इससे मालिश करें। बच्चों को सुबह की धूप भी दें, बच्चे की टेक केयर करें, उसकी आंखें देखें कि पीली तो नहीं हो रही, उसको जॉन्डिस तो नहीं हो रहा। जॉन्डिस है तो घर में टोटके बिल्कुल आप करें, मगर प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अच्छा, वैसे आजकल डॉक्टर्स जो हैं वो पानी पिलाने से मना करते हैं कि बिल्कुल भी बच्चों को पानी नहीं देना चाहिए, मदर फीड में ही पानी होता है। मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन जिन बच्चों को जॉन्डिस होता है तो वो जो है ना 1 चम्मच पानी, उसमें 1 से 2 कतरे अर्क़ शीनी डाल के दें। जॉन्डिस में धूप के साथ अगर आप ये करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैं अपने बच्चों पे कर चुकी हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लाजमी करें, लेकिन ये एक टोटका है, नेचुरोपैथू हम करते हैं, तो मैंने आपको बताया। ये जब बन जाएगा ना, जैसे बिल्कुल ऐसा जैसे लहसुन, ऐसा होता है कि जैसे लहसुन पक जाते हैं, तो यहाँ रखी है हींग। हींग हीरा हींग होना चाहिए। मूली वगैरह का जो हींग बना हुआ तो इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये जो अब्दुर्रहमान लाया है ये सही हींग नहीं है, ठीक है अब्दुर्रहमान, और ये तुम अपने बच्चे के लिए लेके जाओगे। अब
इशारे से कह रहा है अब नहीं लेके जाऊंगा। अब्दुर्रहमान की बेबी कितने महीने की हो गई, बोलो जोर से। 5 महीने की, माशाल्लाह। इतना जैसे चने की दाल के बराबर ना, चने की दाल की से बड़ा है, जो चना होता है उसके बराबर। ये मैं इसमें डाल के, अब इसमें जो ना, मैं आपको बताती हूँ, देखिए सरसों में ना खुद ही मॉइस्चर होता है। ये देखिए, ये इतना ज़बरदस्त तेल बनता है बच्चों के लिए कि आप बच्चों को ये आराम से जो है ना सीने पे लगा सकते हैं। कॉलिक बच्चे, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये वाला हींग मैं इसमें डाल दूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। ये क्योंकि इतना गर्म हो गया है कि ये ना जो लहसुन है इसी में ये लाल हो जाएंगे। फिर इसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद छान लेना है। छानने के बाद जो है ना आप ये बच्चों के सीने पे, बच्चों के पाँव के नीचे, तलवों पे अच्छी तरह लगाएं। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब आते हैं कि 6 महीने से बाद बुखार हो जाता है तो घर में आप क्या करें। टावल लेके, छोटा टावल लेके, ऐसे कहते हैं बुखार को झाड़ना, ऐसे करके ना, ऐसे करते। आप बोलेंगे डॉक्टर हो क्या आप ऐसी बातें करिए, लेकिन मैं माँ भी हूँ और ये मैंने सारी चीज़ें की हैं और इससे फ़र्क पड़ा, इसलिए मैं अपनी फैमिली को बता रही हूँ। बजाय कि आप इस चीज़ को पॉजिटिविटी में लीजिएगा कि मैं कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं बताती जिससे अल्लाह ना करे किसी को नुकसान हो। तो जो माँ होती है ना, वो तड़पती कि किसी तरह भी बच्चे का बुखार उतरे। पट्टियाँ रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, पट्टियाँ रखनी भी चाहिए, लेकिन ये भी करके देखिएगा। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे बुखार को झाड़ना, तो मेरे बच्चों को होता था तो मैं यही करती थी कि अपनी हेल्पिंग हैंड ले लो, एक इस तरफ एक इस तरफ, 2 पाँव की तरफ, ऐसे ऐसे करके बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ करके बुखार झाड़ते थे। दूसरा मैंने आपको बताया 5 मिनट में बुखार उतारने वाला कौन सा, प्याज में चीनी डालने वाला, बताया हुआ इसी चैनल पर है। प्याज जो थी ना मैंने आधी ले ली है क्योंकि ये बड़ी थी और इसको मैंने लच्छेदार काटा है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें चीनी मिला लूँगी। वैसे तो हर लेयर में चीनी आपको मिलाते रहना है इस तरह। तकरीबन 1 से 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें चीनी मिला लूँगी। इसमें चीनी मैंने मिलाया। आपने इसको साइड पर रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से निचोड़ के इसमें से पानी निकाल लीजिए। वो जो प्याज और चीनी का शीरा मिलकर जो पानी होगा वो 1/4 टीस्पून या 1 टीस्पून तक होगा। 2 साल के बच्चों को आप 1 टीस्पून थोड़े से पानी में मिक्स करके दे दीजिएगा। कुछ बच्चे उल्टी करते, घबराइएगा नहीं, आप यकीन करें सीने का तमाम बलगम निकल जाएगा। बुखार विदिन 5 मिनट्स उतर जाता है। मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, बच्चों को भी टाइफाइड होता है। टाइफाइड किस लिए होता है? टाइफाइड हाथ ना धोना, कोई गंदा खाना खा लेना, ये सारी चीज़ें, पानी। तो मुनक्का और खाकसीर बहुत ही पुराना है। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल ऐसे करके, चलें ये भी तैयार हो गया, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए तैयार हो गया, इसको साइड पे करते हैं, इसी पे काम कर लेते हैं। इसको मैं हल्का सा गर्म कर लेती हूँ। ये देखिए और उठा लिया मैंने। इसमें मैं भरूंगी खाकसीर। ये देखिए ऐसे करके लगा दिया खाकसीर, इसको बंद करूंगी। ये मुनक्का खाकसीर की टैबलेट कहलाती है। इसको समझ लें, एक तरफ किया फिर इसको दूसरी तरफ, ये तवे पे करते हैं। आप, मुझे प्रैक्टिस से मैं कर रही हूँ, आप मत कीजिएगा। ये टैबलेट तैयार हो गई। इसको ऐसे करके ना आप बच्चों को दे दें। मुनक्का खाकसीर की टैबलेट, एक सुबह एक दोपहर एक रात। खांसी में भी फ़र्क डालता है, बुखार में भी फ़र्क डालता है मुनक्का खाकसीर। और अगर टाइफाइड है, टाइफाइड के बाद या कोई भी बीमारी हुई है जिसके बाद नकाहत है बच्चों को, उसमें भी दें, 3 दिन दें। अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और फिर आपके सवाल होंगे कि ना बच्चों के स्किन रैशेस बच्चों को बहुत हो जाते हैं, एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता है। ये तेल उसमें भी काम आता है। सर पे भी आप ये तेल लगा सकते हैं। और 2 तेल मिला लें, मैजिक ऑयल बन जाता है, कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल और कलौंजी का तेल, दोनों को मिक्स कर लें। ये बच्चों को लगाया करें। बच्चों को प्लीज़, जब वो सो रहे होते हैं ना तो आके सब किसेस करते हैं, तो आपके स्लाइवा से भी उनको ये पूरे रैशेस हो जाते, दाने हो जाते, तो ये ना करें बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चों को नहलाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चों को जिस पानी से नहला रहे हैं तो वो पानी
ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, कुनकुना गर्म होना चाहिए। अपनी कोहनी डाल के टब में देखा करें। और आप निलाएं तो इस तरह निलाएं कि उसके मुंह पे पानी ना डालें, यहाँ पानी डालें। 2 लोग भले साथ मिला के, या प्रैक्टिस हो जाती तो मैं तो बच्चों को बेसन में निला लेती थी। अच्छा, और कुनकुने गर्म पानी से निलाएं, ठीक है। और बच्चे जो होते हैं ना, बहुत जब 6 महीने के हो जाते बड़ा हाथ पांव मारते, अपने आप को जला सकते। मेरे हुसैन ने अपने आप को जलाया था जब मैं उसको स्टीम दे रही थी। मुझे इस बात की आज तक रिग्रेट है कि मैं मतलब कि उसने पानी में हाथ डाल दिया था। तो उस वक्त मैंने ये सीखा था कि बच्चों को जब भी आप स्टीम दें, वो सो रहे हो तब स्टीम दें, ठीक है। और जब सो रहे हो तो उनको करवट दे के स्टीम देने का तरीका, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि नमक, नीम के पत्ते, सफ़ेदे के पत्ते, लौंग, ये सारी चीज़ें मतलब कि पहले पानी को गर्म करें, फिर उसमें डाल के ढक दें। उसके बाद जब बच्चा सो रहा हो ना, तो पूरे कमरे में भले इसकी फ्यूम्स बन जाए, लेकिन इससे बच्चों को ना बड़ा आराम पुरसुकून सोते हैं, उनकी नाक खुली रहती है। दूसरा, नॉर्मल सलाइन ड्रॉप बच्चों के लिए आता है, प्लीज़ उनको उसका इस्तेमाल करें। बच्चे को फीड कराने से पहले भी नॉर्मल सलाइन ड्रॉप डाल सकते हैं। अच्छा, बच्चे की गर्दन नहीं ठहरी हुई होती ना, तो खरखर की आवाज़ें आती है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बच्चे को दूध पीते पीते भी ठसका लग रहा है, तो बेसल एसेंशियल ऑयल, तुलसी का तेल आता है, उसको थोड़ा सा वैसलीन में मिला के, ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, इस जगह पे हल्का सा मसाज करें और पीठ पे मसाज करें, यही बेसल एसेंशियल ऑयल को वैसलीन में मिक्स करके। कितना? 1 चम्मच वैसलीन हो, बेसल एसेंशियल ऑयल कितना हो, 2 से 3 कतरे हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, बच्चे सोते नहीं हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, सोते नहीं, तो क्या करना है? तकिए पे दूर दूर लेवेंडर ऑयल आप लगा सकते हैं। सोया की गड्डी साथ रखें, बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और बच्चे के सीने पे ना थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा तकिया, छोटा तकिया रख दिया करें। अच्छा, कुछ लोग बच्चे का सर बनाने के चक्कर में ना, फीड कराने के बाद बर्प नहीं दिला के अगर आपने बच्चे को सीधा सुला लिया ना, तो आप नुकसान उठा सकते हैं। सांस की नाली में अल्लाह ना करे जो दूध है वो सांस की नाली में ना चला जाए। बच्चे को हमेशा करवट से सुलाएं। ये बनाने के चक्रों में ना नुकसान ना उठाएं। ये वाली चीज़ जो ना सीधी वाली बनाने के चक्कर में नुकसान ना उठाएं। ये जैसी होती ना, बन ही जाती है, ठीक है। अच्छा, बच्चों को आग के पास, सीढ़ियों के पास कभी भी अकेला ना छोड़े, ना ही बाथरूम में। जो 2-3 महीने के बच्चे तो नहीं जा सकते, ज़ाहिर है। जो 6 महीने से या 2 साल, 3 साल, 7 साल के बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि वॉशरूम में जाके मेरे पास आते हैं कि फ़िनाइल पी लिया, कोई डिटर्जेंट रखा हुआ था पी लिया। वो प्लीज़ आप कबर्ड बनाएं वॉशरूम में और बहुत ऊपर रखें। साथ में डाई करने के लिए जो ट्यूब्स होती हैं, ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, बड़ों की अद्वियात, बहुत सारे बच्चे जो है बड़ों की अद्वियात खा लेते हैं। प्लीज़ एक दिन बनाएं, हर सैटरडे या संडे। एक तो एक्सपायर दवाइयाँ अपने घर से निकालें, बहुत सारी अद्वियात ना रखें। एक्सपायर दवाइयाँ तो ख़ास तौर पे निकालें, लेकिन फिर भी आप बच्चों के लिए ना, मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, इन चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे पोछा लगाया, बाल्टी, मैं अपने बच्चे को लेके मेरे पास आए थे क्योंकि वो फ़िनाइल पी गई थी। पोछा लगा के जो बाल्टी होती ना, उसका पानी भी पी गई थी। बच्चों में शऊर नहीं होता। हाँ, समंदर के पास आप बच्चों को ले जाते हैं, पिकनिक पे ले जाते हैं, पिकनिक पे भी बच्चों को प्लीज़ ध्यान रखें। मैं तो हमेशा माँ बाप से कहती हूँ कि आप जो अभी रमज़ान आने वाला है, आप बच्चों को शॉपिंग पे ले जाते हैं, फिर आपको ही कपड़ा देख के बच्चों से गाफिल हो जाते हैं। बहुत मार्केटों में मैं देखती हूँ कि बच्चों के माएँ रोती हुई घूम रही होती हैं कि बच्चे इधर चले गए, उधर चले गए। मैं इतनी खौफज़दा होती हूँ इन सारी चीज़ों से। मैं अपने बच्चों को सिर्फ जो है ना, कपड़े वगैरह तो मैं खुद ही रमज़ान से पहले ही ले आती हूँ। जब बच्चे छोटे थे, अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए। और इनको सिर्फ जूता पहनाने के लिए सब कहते थे कि शाम में जूते लो, ये करो। मैं कहती थी नहीं, चिलचिलाती धूप में रमज़ान में जब दुकानें खुलती थी, फ़ौरन ले जाके जूते वगैरह, क्योंकि उसमें ऐसा होता कि जूते पाँव में सही हैं, दिलाकर घर ले आती थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो है ना, आपकी हेल्प करेंगी। एक और चीज़, अपने बच्चों के बारे में किसी पे भी एतबार ना करें।
किसी पे भी एतबार ना करें। आप अपनी बेटियों को का जितना ख्याल रखते हैं उतना ही अपने बेटों का ख्याल रखें। अपने घर में तीसरा पिलर मैं चित्राल की हूँ तो कहते हैं कि त्रोयो ठून, मतलब तीसरा पहुँच, मतलब कि पिलर जो है ना आपके घर में तीसरा नहीं होना चाहिए। आजकल का ज़माना ऐसा है कि अपने बच्चों के लिए किसी पर भी आप एतबार नहीं कर सकते, किसी पर भी एतबार नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अपने बच्चों को एजुकेशन वगैरह हम सब देते हैं, इसके अलावा भी एतबार एतमाद हमें ठेस पहुंचाता है। तो एतबार एतमाद अपने बच्चों के लिए किसी पे भी नहीं कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करेगी, आपके कुछ सवालात के जवाबात इसमें होंगे जो आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी हेल्प करेगी। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं हैं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।